नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को राहत, सीएम के खिलाफ याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को लीज आवंटन और उनके भाई बसंत सोरेन के कर्मियों द्वारा सेल कंपनी में निवेश को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं को सुनवाई योग्य नहीं माना। चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस सुधांशु धुलिया की पीठ ने फैसला सुनाते हुए झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को भी निरस्त कर दिया जिसमें दोनों याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाएं निराधार और राजनीतिक से प्रेरित है। इसमें जो आरोप लगाए गए हैं उसमें कोई वैधानिक साक्ष्य नहीं है, सिर्फ आरोप लगाया गया है। ऐसे में याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता। बंधु तिर्की के बिगड़े बोल, कार्यकर्ताओं से की अपील, पटक पटक कर मारो। भाजपा बोली पहले सीएम, अब जो है नेता दे रहे हैं धमकी। झारखंड में सत्ताधारी दल ने केंद्रीय जांच एजेंसी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए राजभवन के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में पूर्व विधायक बंधु तिर्की के बयान की चर्चा तेज है। राजभवन के समक्ष विरोध स्थल पर बंधु तिर्की ने कहा कि एक लोग भारतीय जनता पार्टी के काले कारनामे को उजागर करो, अगर जरूरत होगा तो पटक पटक कर मारने का भी काम करो। बंधु तिर्की के इस बयान को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि हम ऐसी धमकियों से डरते नहीं हैं। पहले भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि जो भाजपा का कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन के लिए निकलेगा सबको पहचान कर कार्रवाई करेंगे। अब जो है उनके सहयोगी दल के कार्यकारी अध्यक्ष कह रहे हैं कि कार्यकर्ता को पीटेंगे। प्रतुल सहदेव ने कहा कि इनके भ्रष्टाचार का घड़ा अब भर चुका है, अब यह फटने वाला है। जो है ये बात पता है। प्रतुल सहदेव ने कहा कि जब हम केरल और पश्चिम बंगाल में हिंसा के बावजूद नहीं झुके तो यहाँ भी डटकर लड़ेंगे। इन्हें प्रजातांत्रिक तरीके से मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। जमशेदपुर में विपक्ष पर जमकर बरसे सीएम हेमंत सोरेन, बोले भाड़े पर लोगों को लाकर राज्य में कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत जमशेदपुर स्थित विष्णुपुर के गोपाल मैदान में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के आयोजन में सीएम हेमंत सोरेन ने शिरकत की। इस मौके पर जहां उन्होंने वर्तमान सरकार की उपलब्धियों को बताया, वहीं विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि आज जो है विपक्ष राज्य के प्रखंडों में भ्रष्टाचार के नाम धरना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन राज्य की जनता सब जानती है कि किस सरकार के शासन काल में भ्रष्टाचार बढ़ा। कहा कि हमने तो भ्रष्टाचार को खत्म करने का बीड़ा उठाया है, विपक्ष को अब रास नहीं आ रही है, तो इस सरकार पर ठिकरा फोड़ते हुए धरना प्रदर्शन कर लोगों को दिग्भ्रमित कर रही है। कहा कि विपक्ष के पास लोग नहीं है तो भाड़े पर लाकर धरना प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 साल में विपक्ष ने राज्य को खोखला बना दिया। इस सरकार के आने के बाद राज्य को पटरी पर लाया जा रहा है, पर यही विपक्ष को रास नहीं आ रही है। संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग कर विपक्ष लगातार इस सरकार को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ रही है। कहा कि पिछले 20 साल में विपक्ष ने कागज पर ही योजना बनाए, धरातल पर कहीं नहीं दिखा। वहीं पिछली सरकार में हुए भ्रष्टाचार का ठिकरा इस सरकार पर फोड़ने का प्रयास हो रहा है। सीएम ने कहा कि विपक्ष ने 20 साल तक राज्य के गांव के विकास में कोई रुचि नहीं दिखाई, लेकिन यह सरकार गांव-गांव तक लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का प्रयासरत है। इसी का नतीजा है कि पिछले साल सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत 35 लाख से अधिक आवेदन आया। इसमें 29 लाख आवेदन का ऑन द स्पॉट समाधान भी हुआ। कहा कि इस सरकार में सरकारी योजनाओं से आपको जोड़ने के लिए अधिकारी आपके घर पहुंच रहे हैं ताकि आप उसका लाभ उठा सके। इस योजना के तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना इस सरकार का मुख्य उद्देश्य है। रांची में 9 मिनट तक दिखेगा पूर्ण चंद्र ग्रहण। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लग रहा है साल का अंतिम चंद्र ग्रहण। आप सबको बता दूं कि कार्तिक पूर्णिमा आज यानी कि मंगलवार को है। सोमवार को दिन के 3:59 से ही पूर्णिमा लग गया है, जो कि मंगलवार को यानी कि आज दिन के 3:53 तक रहेगा। मंगलवार को भरनी नक्षत्र है जो रात 1:52 तक रहेगा। इस दिन जो है स्नान आदि की पूर्णिमा है। इसी दिन कार्तिक मास का समापन और व्रत नियम आदि का समापन हो जाएगा।
कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है गंगा और उसकी सहायक नदियों या सरोवरों आदि में स्नान और भगवान सत्यनारायण की पूजा करने और कथा के श्रवण आदि का विशेष महत्व भी होता है। हालांकि सोमवार को जो है पूरी रात पूर्णिमा मिलने के कारण इसी दिन व्रत की पूर्णिमा मान्य है। आप सबको बता दूं कि मंगलवार को जो है उदय काल में पूर्णिमा मिलने के कारण सारा दिन पूर्णिमा माना जाएगा। मंगलवार को चंद्र ग्रहण होने के कारण लोग सोमवार को ही सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण किया। कई लोग तो मंगलवार की रात को इसका श्रवण करेंगे। चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद स्नान ध्यान कर मंदिरों की साफ सफाई करके पूजा अर्चना की जाएगी। ग्रहण के कारण मंदिरों के कपाट दिन भर बंद रहेंगे। इस अवधि में केवल मंत्र जाप आदि का विशेष महत्व है। आप सबको बता दूं कि गर्भवती स्त्रियों को चंद्र ग्रहण देखने और इस दौरान किसी भी चीज को काटने आदि की मनाही होती है। आप सबको यह भी बता दूं कि अगले वर्ष यानी कि वर्ष 2023 में 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण लगेगा। यह ग्रहण भारत में दृश्यमान होगा। इसके अलावा 20 अप्रैल और 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लगेगा जो भारत में नहीं दिखेगा। आमरण अनशन पर बैठे आजसू के 3 आंदोलनकारियों की बिगड़ी तबीयत, आश्वासन के बाद भी डटे हैं अपनी मांगों पर। आजसू पार्टी का 8 सूत्री मांगों को लेकर आमरण अनशन दूसरे दिन भी जारी रहा। आमरण अनशन करने वाले आंदोलनकारियों में 3 लोगों की हालत बिगड़ गई। मेडिकल टीम द्वारा सलाइन चढ़ाया गया, स्वास्थ्य जांच की गई। बुंडू अनुमंडल प्रशासन देर शाम इनसे मुलाकात करने पहुंचा। आमरण अनशन पर बैठे आजसू पार्टी तमाड़ विधानसभा प्रभारी राम दुर्लभ सिंह मुंडा, आजसू पार्टी के जिला उपाध्यक्ष राजकिशोर कुशवाहा, जिप सदस्य परमेश्वरी सांडेल से बातचीत कर अनशन समाप्त करने की अपील की गई। इसके साथ ही उनकी मांगों से उपायुक्त और राज्य सरकार को अवगत कराने का आश्वासन भी दिया गया। लेकिन अनशन पर बैठे आंदोलनकारी डटे हुए हैं। आप सबको बता दूं कि आजसू पार्टी के नेताओं का कहना है कि बार बार प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया जाता है लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। आप सबको बता दें कि 8 सूत्री मांगों में कांची नदी के बालू घाटों की नीलामी कर शीघ्र बालू का चालान निर्गत करने, बुंडू अनुमंडल में सिविल कोर्ट, जेल, ट्रेजरी का निर्माण, बुंडू को जिला बनाने, बुंडू नगर पंचायत में टैक्स की बढ़ोतरी पर रोक लगाने, अनुमंडलीय अस्पताल बुंडू में चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त करने, बुंडू से राहेश जर्जर रोड का निर्माण करने का अलावा अन्य मांगे भी शामिल है। रांची नगर निगम समेत सभी 49 निकायों में चुनाव की घोषणा जल्द, जाने कब होगा आरक्षण रोस्टर के गजट का प्रकाशन। झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारी पूरी कर ली है। जिलों में मतदाता सूची को प्रकाशित कर आपत्तियां आमंत्रित की गई है। वार्डों का परिसीमन कार्य हो गया है और मतदाता केंद्रों का भी गठन किया जा चुका है। आरक्षण रोस्टर को गजट में प्रकाशित करने का काम अंतिम चरण में है। 1-2 दिन में सभी 49 निकायों में रोस्टर का गजट प्रकाशित कर दिया जाएगा। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि 29 नवम्बर निर्धारित की गई है। उसके बाद कभी भी राज्य में नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है। कोडरमा में इंटर स्टेट बाइक चोर गिरोह का खुलासा, 9 आरोपी गिरफ्तार। कोडरमा जिला अंतर्गत डोमचांच थाना की पुलिस ने इंटर स्टेट बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया। इस मामले में पुलिस ने चोरी की 9 बाइक सहित 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह का कनेक्शन बिहार के नवादा और जमुई से जुड़ा है। इस बात की जानकारी एसडीपीओ अशोक कुमार ने सोमवार को पत्रकारों को दी। बताया कि शिवसागर स्थित छठ तालाब में आयोजित मेला में विधि व्यवस्था को लेकर ब्लॉक रोड में ITI संस्थान के सामने पक्की सड़क पर थाना प्रभारी अब्दुल्ला खान के नेतृत्व में पुलिस टीम संध्या गश्ती कर रही थी। इसी क्रम में एक बाइक पर 2 युवक शिवसागर की ओर से तेजी से जा रहा था। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो बाइक को घुमाकर तेजी से भागने लगा। पुलिस को शक होने पर दोनों युवकों को पुलिस बल द्वारा दौड़ाकर पकड़ा गया। इस दौरान बाइक से संबंधित कागजात की मांग की गई तो कागजात पेश नहीं कर सके। इस दौरान पूछताछ करने पर दोनों संदिग्ध युवक अमित और विशाल ने बताया कि कोडरमा समेत अन्य जिला के विभिन्न थाना क्षेत्रों में गाड़ियों की चोरी करते हैं तथा इसमें संलिप्त अपराधियों को पकड़वा भी सकते हैं। उनके पास से चोरी की गई गाड़ियों को भी बरामद किया जा सकता है। इस जानकारी के बाद पुलिस कप्तान कुमार गौरव के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसके बाद टीम ने अलग अलग जगहों पर छापामारी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया, साथ ही बाइक की बरामदगी की। धनबाद में श्याम जन्मोत्सव पर चोरी का पुलिस ने किया खुलासा, 5 आरोपियों को जेल। धनबाद जिले के बागमारा थाना पुलिस ने चोरी का खुलासा किया है। इसके साथ ही 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने चोरी किए गए जनरेटर भी बरामद कर लिया है। रविवार की रात को पुलिस ने अलग अलग जगहों पर छापामारी कर जनरेटर और पिकअप वैन के साथ चोरी में शामिल 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद पुलिस ने इन्हें सोमवार को जेल भेज दिया। गिरफ्तार अभियुक्तों में तोपचाची थाना क्षेत्र के शक्तिपुर निवासी दीपक गोप, तेलोटाण निवासी शिवम कुमार नोनिया, बक्सपुरा निवासी विवेक कुमार गोप, डुमरा निवासी दुर्गेश रजवार एवं बक्सपुरा निवासी विजय कुमार गोप शामिल है।
रामगढ़ में राशन डीलर की मनमानी के खिलाफ लाभुकों में आक्रोश, लाइसेंस रद्द करने की मांग। रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड क्षेत्र की चौकात पंचायत के चक्रवाली में कम राशन देने वाले डीलर पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इससे लाभुकों में रोष है। ग्रामीणों का कहना है कि डीलर विमल प्रसाद द्वारा कार्डधारियों को कई माह से अनाज कम मात्रा में दिया जा रहा है, इसके बावजूद इसकी जांच पड़ताल नहीं की गई है। लाभुकों ने बताया कि डीलर ने अपने घर में 2 तराजू रखा है। अंगूठा लगाने के बाद दूसरे तराजू से 5 से 10 किलो कम अनाज लाभुकों को दिया जा रहा है। आप सबको बताते चले कि राशन डीलर की मनमानी के खिलाफ आक्रोशित लाभुकों ने 6 नवंबर को रामगढ़ बोकारो NH 23 पर उतरकर विरोध भी प्रकट किया था। इसकी सूचना मिलने के बाद गोला प्रखंड प्रमुख गीता देवी, मुखिया रूपा देवी और गोला थाना प्रभारी सिद्धांत घटनास्थल पर पहुंचे थे और ग्रामीणों को डीलर के विरुद्ध कार्रवाई का आश्वासन भी दिया था। ग्रामीणों का कहना है कि ऊपर खखरा गांव से लगभग 5 से 7 किलोमीटर दूरी तय कर राशन लेने आते हैं। यहां के लोग आदिवासी, हरिजन, पिछड़ा वर्ग परिवार से आते हैं। ग्रामीणों की मांग है कि डीलर का लाइसेंस रद्द कर उनके गांव में ही जन वितरण प्रणाली दुकानें खोली जाए ताकि आवागमन और राशन लेने में कोई परेशानी न हो। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।